चलिए, हम लोग क्लास 10th के मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ रहे थे आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, टाइपिंग नहीं था, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, ये छूट गया था। इसको बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 से, है ना। 52 भी टाइपिंग में छूट गया तो उसको मैं लिख लिया हूँ, है ना। यानी इसको भी बनाना है, 52 को भी बनाना है, और इसके बाद इसके पहले हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो 47 में थोड़ा देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। बेलन में पानी की गहराई बताइए। तो इसमें सबसे पहले देखिए त्रिज्या जो दिया, अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है। उसका अर्धगोलाकार कटोरा के त्रिज्या दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कहता है बराबर भीतरी त्रिज्या वाले, मतलब बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है, मतलब कि इतने त्रिज्या वाला एगो बेलन भी है, ठीक है। जितना एक अर्धगोला के त्रिज्या है जितना एक अर्धगोला के त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या वाला एक और बेलन है। क्या है? एक और बेलन है। अब उस बेलन को क्या किया जाए? उसी बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है ना, बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। तो बेलन में पानी की गहराई मतलब कि बेलन के ऊंचाई, गहराई मतलब कि ऊंचाई, वही हुआ, ठीक है, गहराई को ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका अर्धगोला के आयतन और उसके बाद एक आयतन के बराबर। तो दोनों समझिए कि एक बार में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों को एक बार में कर दें। चलिए, तो दोनों को मैं एक बार में कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। त्रिज्या ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत ना है, इसको भी रहने दीजिए। यानी आपको लिखना पड़ेगा अर्धगोले का आयतन, ठीक है बेटा, ध्यान से लिखना। अर्धगोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए, बेलन के गहराई मतलब कि ऊंचाई को बताना है। तो अर्धगोले का आयतन आपको पता है कि 2/3 पाई आर। वेरी गुड। बेलन के क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपको पता है, पाई से पाई काट दें, और त्रिज्या से भी एगो त्रिज्या बचेगा, है कि नहीं। अब देखिए कि 2/3 और एगो त्रिज्या, तो एगो त्रिज्या आर और यहाँ एच। अब यहाँ देखो 2/3 और त्रिज्या के भाई लो, कोई दिक्कत? ये 3 से ये 3 2 सेंटीमीटर बराबर। अब सो दैट एच इक्वल टू, कोनो दिक्कत? यानी गहराई। अब इसको लिख सकते हैं कि बेलन में पानी की गहराई बराबर, इसको आप लिख दो अपना लैंग्वेज बना के कि बेलन में, देखो जैसे कहता है ना यहाँ पे, ये चीज़ बस ये चीज़ को लिख देना होता है, ठीक है। अपना मन से लिख दीजिए, बाकी वही चीज़ है, मैं समझा दी, आप लिख लीजिए, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, अब इसके बाद 52 क्वेश्चन कहता है कि शंकुनुमा गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। यदि एक 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर गहराई वाले बेलनाकार कटोरे से गिलास में दूध भरा जाए तो कितने कटोरे दूध की आवश्यकता होगी? देखो, एगो शंकुनुमा कार जो है से गिलास है, ठीक है, और एगो बेलनाकार कटोरा। अब कटोरा से गिलास में दूध भरना है ना, कि गिलास से कटोरा में दूध भरना है। गिलास में दूध भरा जाए, ठीक है। शंकुनुमा गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है ना। एगो शंकुनुमा कार गिलास है जिसमें दूध से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, एक शंकुनुमा गिलास के ऊपरी सिरा का व्यास 6 दिया हुआ है और ऊंचाई 9 दिया हुआ है। यदि एक 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर गहराई वाले बेलनाकार कटोरे से गिलास में दूध भरा जाए। एगो कटोरा है, जो कटोरा कैसा है भाई? बेलनाकार है, ठीक है। कटोरा कैसा है?
बेलनाकार है और एगो गिलास है, ठीक है। अब गिलास में कटोरा से दूध भरना है। हाँ, ये शंकुनुमा है, गिलास जो है से शंकुनुमा है, ठीक है। गिलास का आकार जो है से शंकु के आकार जैसा है। अब इसको दूध से भरना है, ये कटोरा से, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ा, इसका जो है से त्रिज्या व्यास और ऊंचाई दूसरा कुछ है और इसका दूसरा है ना। अब देखिए कि इससे इसमें कितना कटोरा में ये भर जाएगा, ये बात को हमको बताना है। तो आइए इस चीज़ को अभी हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए कि शंकुनुमा गिलास, तो इसका ऊपरी सिरे का व्यास यानी व्यास, तो त्रिज्या कितना, इस त्रिज्या लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है तो h बराबर 9 सेंटीमीटर। आप देखिए उसका क्या निकलेगा, आयतन, और इसका क्या निकलेगा, इसका भी आयतन, और निकाल के दोनों के संख्या पूछ रहा है। अब देखिए तो इसका आयतन यानी शंकुनुमा, शंकुनुमा, शंकुनुमा गिलास, गिलास का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई को पाई, त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, 9 लिख दे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9, है नहीं, चलेगा। 3 तिया के 9, 9 तिया के 27 पाई सेंटीमीटर। अब बेटा निकालेंगे हम लोग क्या, बेलनाकार, बेलनाकार कटोरा। यहाँ पे लिख दीजिए आप, यहाँ पे आप लिख दो कि बेलनाकार, बेलनाकार कटोरे, कटोरे का आयतन, बेलनाकार कटोरे का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें तो त्रिज्या पता नहीं किए थे हम, व्यास दिया हुआ है, व्यास तथा यदि एक 3 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3/, तो 3/2 यानी पाई गुने 3/2 गुने 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 हो जाएगा हमारा गहराई मैंने ऊंचाई, चलेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटा 2। अब देखिए हमको संख्या पूछा जा रहा है नहीं, तो संख्या पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, दिखता है शंकुनुमा गिलास का आयतन बटा बेलनाकार, तो ये आया था कितना, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटा 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटा 2। ये पाई से पाई और 9 तिया के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 3/1/2 यानी हो गया हमारा 3 गुने 2 बटा, यानी कि 6 संख्या पूछ रहा है तो 6 तो होगा, है ना। तो कितना कटोरा अटेगा दूध गिलास में, 6 कटोरा। थोड़ा बड़ा होगा गिलास जो है सो थोड़ा बड़ा होगा, कटोरा छोटा होगा, तो कटोरे कटोरे भरना है दूध गिलास में, ठीक है। अब तो कई कटोरा लगेगा भाई गिलास को भरने में, तो 6 कटोरा, 6 कटोरा बराबर 1 गिलास, है ना। वहाँ पे आगे की ओर चले, हटा दें, चलिए अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 53, है ना। चलिए आइए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक मिठाई में उसके आयतन का लगभग 30% तक चीनी का घोल मिला है। एगो मिठाई है जिसका आयतन लगभग 30% तक चीनी का घोल मिला है। 45 पीस मिठाई में लगभग कितना घोल मिलेगा, जबकि मिठाई का प्रत्येक पीस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबा एवं 2.8 सेंटीमीटर व्यास वाला ऐसा बेलन है
जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है। यानी कि ऐसे बात किया जा रहा है, दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है, हाँ नहीं, अर्धगोलाकार है दोनों देने, यानी कैप्सूल की तरह, कैप्सूल की गोली देख रहे हैं, हाँ नहीं, उसी प्रकार है। तो आइए इसको हम लोग अभी हल करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, पूरा लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यानी देखिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे पूरा लंबाई जो है सही, तो यहाँ से लेके एकदम 5 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है नहीं। लेकिन इसमें एवं इसका व्यास 2.8, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 1.4। तो 1.4 जो त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या इसका भी त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या, तो दोनों ऐड होगा, है नहीं। और फिर इसमें से घटेगा तो फिर इस बेलन के ऊंचाई, ये पूरा जो दिया हुआ है लंबाई, तो ये बेलन के ऊंचाई जो केवल होगा, यानी कि 2.8, इसको 1.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐड होने के बाद इसमें ये पूरा लंबाई में से ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद यानी कितना हो जाता है 2.8, और 2.8 इसमें से जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 2.2 बचेगा। अब 2.2 सेंटीमीटर जो है जो केवल बेलन के ऊंचाई बचेगा ये, ठीक है। अब इसमें केवल बेलन के ऊंचाई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 गो अर्धगोला है, इस बात को याद रखना है कि 2 गो क्या है, अर्धगोला है, और ये बेलन के ऊंचाई इतना है। लेकिन बेलन के त्रिज्या का बात किया जाए तो कितना रहेगा, 1.4 रहेगा, ठीक है। तो आइए इसमें हम सबसे पहले अभी हम क्या लिखेंगे, मिठाई का आयतन लिखिए यहाँ पे। मिठाई का आयतन, मिठाई का आयतन, मिठाई के आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोले का आयतन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेलन के आयतन क्या होता है, और 2 गो अर्धगोला, तो 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, चलेगा। आयतन है 2/3 पाई आर क्यू पाई आर क्यू, हम क्षेत्रफल लिख दिए। अब देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन करे के बाद h प्लस 4 3r। अब देखो कि 22/7 त्रिज्या 1.4, दोनों के तो उतने होगा 1.4 गुने 1.4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारा हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई बेलन के है, ठीक है, यानी ई वाला ऊंचाई के बात किया जा रहा है, ठीक है। ये ऊंचाई, अरे भाई ये ऐसे लंबाई है, अभी इसको कहो तो ऐसे तो लंबाई, इसी को थोड़ा खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ऊंचाई। इसको माइनस करके लेके आए थे 2.2। अब हमारा 4/3 इंटू इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो ये अगर माइनस कटता उठता है, ये कटेगा 2 बार में, यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब ये हो गया 5, ये हो गया 5, अब ये खत्म होगा नहीं। ठीक है, अब क्या बचेगा 154
154/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, इसको जब करेंगे यहाँ कटकुट तो होगा नहीं, इसको सब कैलकुलेशन एक बार कर दिया जाए। इसको करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए अपने से, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 61/15। यहाँ यहाँ गुना न रहेगा रे, सेंटीमीटर। अब यहाँ गुना है ना। अब देखो तो कि ई कटता उठता है, नहीं कटेगा, तो इसको इस छोड़ देते हैं। अब इसके बाद निकालेंगे हम, चलिए लिखेंगे यहाँ पे एक मिठाई, एक मिठाई का आयतन, घोल दिया हुआ है यहाँ, तो घोल लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। एक मिठाई में घोल का आयतन क्या हो जाएगा? घोल का आयतन, मिठाई के आयतन का, मिठाई के आयतन का 30%। तब मिठाई का आयतन लेके आए थे हम 154/25 गुने 61/15 सेंटीमीटर क्यूब, 30 और 30%। अब ई कुछ होगा 154, ई परसेंट के मतलब यहाँ पे 100 कर देते हैं, परसेंट के मतलब यहाँ पे बटा 100 कर दो। अब ई देखो, अगर काटता बढ़ता है तो काटे में पीछे नहीं रहो, 15 दूनी, अब ई काट दो 50। अब ई देखो, ई काटेगा कै बार में? 25 दूनी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और कुछ है? अब कोई उपाय नहीं है। 77 में 61 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 77 में, तो इसको लिख दो, अगर ऐसे तो कोई दिक्कत है, अबरी में लिख देना। अब इसके बाद 625, 25 से 25 रहने दे, सेंटीमीटर। अब इसके बाद 45 गो के पूछ रहा है ना, तो इस चुकी करके तो लिखना पड़ेगा। यहाँ चूंकि इतना, तो इसलिए 45 मिठाई में घोल का आयतन हो जाएगा 77 गुने 61/25 गुने 25 गुने 45। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर। 9 पचे, 5 पचे, और कुछ है? अब देखो, इसको गुना करेंगे, यानी 77 गुने 61 गुने 9, तीनों के गुना करेंगे तो 275। अब इसके बाद 25 पचे, 25 से 100। और इसको पॉइंट में करना होगा कि पूर्णांक में करना होगा? चलिए, 338 पॉइंट, ये हमारा निकल के आ गया 45 मिठाई का घोल का आयतन है रे। 45 मिठाई के घोल का आयतन, 45 मिठाई के घोल का आयतन। चलिए, हुआ। इसके बाद चलेंगे हम लोग 54 में। बढ़े। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक पाइप को नहर से एक बेलनाकार टंकी व जोड़ता है, जिसका व्यास 10 और गहराई 2 है। यदि पानी पाइप से होकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बढ़ता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? इसमें क्या दे रखा है? 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक पाइप को नहर से
एक बेलनाकार टंकी वह जोड़ता है, ठीक है नहीं। इतना व्यास वाला एक पाइप है को नहर से एक बेलनाकार टंकी में इसको क्या करता है कि जोड़ देता है, ठीक है, जिसका व्यास 10 एवं गहराई 2 है, यानी ये बेलनाकार है, ठीक है। ये दोनों मीटर में है और सेंटीमीटर में है। अब क्या कर रहा है, यदि पानी पाइप से होकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बढ़ता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। पाइप जो है वो, और पाइप तो बेलनाकार है, लेकिन ई कैसा टंकिया बेलनाकार टंकी में उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। अब उसका व्यास दिया हुआ है, पहले 1 घंटा में निकालना हमको 3 घंटा में, तो कितने समय में बहेगा। तो तब इसका 3 घंटा में हमको निकालना है नहीं, लेकिन 3 घंटा की वेग से बढ़ता है। अच्छा, कितना समय में, समय बताना है हमको। चलिए 1 घंटा में बहे पानी का आयतन लिखिए। 1 घंटा में बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर। 1 घंटा में बहे पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद लिखेंगे, हाँ, और इसका व्यास है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 है तो 10, पाई को पाई 10 के 100 चलेगा। और ऊंचाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो ऊंचाई 3 किलोमीटर सेंटीमीटर में इसको बदल दिया जाए। अभी 3 किलोमीटर लिख देते हैं, और इसको जब चेंज करेंगे किलोमीटर को तो 3 पर 5 0, ठीक है। अभी हो गया सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, इसको ऐसे लिख दो ना, यानी 3 पाई गुने 10 टू दी पावर 7, पाई 2 7 होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? देखो क्या किया हूँ कि 2 0 ई वाला और 5 0 ई वाला, तो 5 और 2 7 0 टोटल हो गया, तो 10 टू दी पावर मैं 7 लिख दिया हूँ। 3 जो है यहाँ पे 3 पाई कर दिया हूँ। कोई दिक्कत? थोड़ा सा आसान होगा आगे चल के शायद हल करने में, है ना। बनाएंगे तो शायद क्या है आगे पता ही नहीं चलेगा अभी तुरंत। अब इसके बाद हम लोग टंकी, बेलनाकार टंकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बेलनाकार टंकी का आयतन जो हो जाएगा। ए लड़का, मोबाइल ऑफिस में रख लेगा, देखो तो फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है, तो बात काहे नहीं कर रहा है। लौला तो धैल बैल है, एकदम दिमाग है होकर, मोड़ दिमाग के लड़का है। कितना फोन आ रहा है? क्या कर रहा है तुम? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई को पाई, त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा? 5,
उसको 5 मीटर है, 10 मीटर है ये, ठीक है। ये व्यास है तो उसको त्रिज्या लावेंगे तो 5, और 5 मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 500। तो 500 के 25 पर का जीरो हो जाएगा रे, वर्ग कर दे, 4 जीरो। और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई भी हमारा मीटर में है 2, तो 200 हो जाएगा। मीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद ही जो हमारा आया, अब हमको बताना है समय, तो ई क्या निकल के आया, 1 घंटा में इतना है। ई बेलनाकार टंकी के आयतन यानी 1 घंटा में। अब इसके बाद हमको निकालना है समय, तो समय निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, एक घ हाँ 1 घंटा लगता है, तो इतना में कितना घंटा लगेगा, है नहीं। तो लिखिए चूंकि 1 घंटे में 1 घंटा में बहे पानी का आयतन, हेलो, हाँ आज छुट्टी है, हाँ 1 घंटा में, इसका लैंग्वेज पहले लिखेंगे तब नहीं, इसका लैंग्वेज लिखेंगे तब ना, पहले इसको लिखेंगे कि इतना पानी भरने में 1 घंटा लगता है नहीं, ऐसे लिखो कि 3 पाई गुने 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब पानी भरने में 1 घंटा लगता है। तो इसलिए कितना भरना है, 3, अरे भाई पाई गुने 25 पर 4 जीरो गुने 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरने में, एक बटा, लेकिन यहाँ नहीं लगता है बेटा कि एक के निकालना चाहिए और बाद इसको लिखना चाहिए, लिखना चाहिए एक लाइन और तभी लिखा है, ये तीसरा लाइन में लिखा था ना, इसको अभी रहने दो, इसको पहले लिखना चाहिए, ऐसे नहीं, थोड़ा शॉर्ट से उतना शॉर्ट कर देंगे तो दिमागों के रो शॉर्ट हो जाएगा। इसको लिखना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरने में, तो 1/3 पाई गुने 10⁻⁷ सेंटीमीटर, हाँ 7 घंटा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए, देखिए यहाँ पे हम एक और कर देते हैं, यहाँ पे भी जीरो को सबको छाट लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता। जैसे देखो यहाँ पे 25 दूनी 50, यहाँ पे ऐसे लिखिए आप 5 पाई गुने 4 जीरो, 4 और 2 6 जीरो, 6 और 1 50 वाला 7 जीरो 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब। ई वाला लैंग्वेज ज़्यादा बेटर है ना। अब इसके बाद देखो वहाँ पे हो गया, अब ई वाला देखिए कि यहाँ पे इतना घंटा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसलिए कितना के 5 पाई गुने 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब पानी भरने में। तो इसको आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो तो 5 पाई गुने 10⁻⁷ गुने 1/, देखना दिखता है या नहीं, नीचे वाला नहीं दिखता है तेजा, तो लिखना ही नहीं चाहिए। चलो इसको यहाँ पे बना देते हैं, कितना लिखा हुआ था 1/1 बेटा 10⁻⁷ और गुने 5 पाई 7, इससे ही ख़त्म, पाई से पाई 5/3 घंटा।
इसको ई घंटा निकाल के आया है, तो घंटा निकाल के आया, इसको भागा दो, कितना होगा? तो उ नहीं आ जाएगा, इन्हें पॉइंट कहने वाला घंटा होने वाला मिनट। एक घंटा। तो देखो ना भाई, एरा में जैसे कि कितना हो रहा है, 3 से भागा दो तो 2 पॉइंट। अच्छा, नहीं तो इसको फिर एथीम चेंज करो, इसको ये घंटा है, मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 घंटा। तो 5/3 गुने, तो इसको मिनट में करें ना, इसको क्या करना है, मिनट में चेंज करना है, इसको मिनट में चेंज करना है। मिनट, MIN। अभी कटे 20 बचे 100, 60 मिनट, 60 यानी 60 मिनट, और 60 मिनट प्लस 40 मिनट, तो 60 मिनट को 1 घंटा लिख दो, और 40 मिनट को मिनट। कोई दिक्कत ऐसी नहीं, दिक्कत नहीं ना है? चल ऐसे ही हो जाएगा। और पीछे वाला लिखाया है, पीछे कर दें, देख लो। चले आगे। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन बहुत समय लग रहा है। 6 मीटर चौड़े और 1.5 मीटर गहरे नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह कितना क्षेत्र सिंचित करेगा यदि 8 सेंटीमीटर खड़े जल की आवश्यकता हो? चलिए, इसमें भी वही निकालना है जैसे अभी निकाले थे। पहले क्या निकलेगा पता है? चलिए लिखते हैं लैंग्वेज इसका। लिखिए 1 घंटे, 1 घंटा में बहे, 1 घंटे में बहे पानी। तो इसको छोड़ दे, क्या लिखा रहा है रे? लिखे ना, 1 घंटे में बहे पानी के, वही तो लिख रहे थे। क्षेत्र, क्षेत्र की लंबाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1 घंटा में है, तो ये घंटा के पहले अब इसको इस 60 मिनट में हो गया उतना, 60 मिनट में उतना था। 1 मिनट में कितना था? 30 मिनट में। तो यहाँ 1 घंटा ना लिख के 60 मिनट लिखे है, 60 मिनट लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मिनट में निकालना है। लिखाएगा ना 60 मिनट, तो 1 मिनट 10/60, तो इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इसलिए 30 मिनट में, तो 10/60 गुने 30, और किलोमीटर प्रति घंटा था। अब इसके बाद देखिए किलोमीटर, ई ऐसे भी कटेगा, ये 2 बार में 1 0 से 1 0 काट, ऊपर में 10 रह जाएगा, यानी 5 किलोमीटर आया। मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना हो जाएगा? 1000 ही मीटर हो गया। अब इसके बाद हमको करना क्या है?
30 मिनट में बहे 30 मिनट में बहे पानी का आयतन एल बी एच। एल हमारा गहराई लंबाई है रे, गहराई 5,000। चौड़ाई हमारा हो गया 6 मीटर, वो हो गया 1.5 मीटर। अब 15 कितना हो गया, 9×5=45, 15×4=90, 9×5=45 और 30 मीटर। तीस मिनट में सिंचित, तो इसको लिखो 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र का आयतन। 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र का आयतन बराबर 45,000 मीटर क्यूब बटा 8 सेंटीमीटर में है ही। तो इसको मीटर में चेंज कर दो, कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करे कि मीटर को सेंटीमीटर में। मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1/100 से गुना, तो इसको एजे पर लिख देते 1/100 मीटर। अभी मीटर हो गया, मीटर से ही कट जाएगा, कटेगा। अब इसके बाद ई भी कटेगा। इसको क्या सिंचित क्षेत्र, क्षेत्र लिखना चाहिए, क्षेत्र का इसका कैलकुलेशन कहाँ पे किया जाए, साइड में चल के थोड़ा फैल जगह में इसका होगा तो ज़्यादा होगा बेटर। जैसे कि 45,000 मीटर स्क्वायर रहेगा और गुने 100/8। अब देखो 100/8 ये हो जाएगा 25 चौके, ये 2 चौके और 2 से ही कटेगा था 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10 पर 2 0 और 25 में ये 225 से गुना करना पड़ेगा। 56 25 पर 00 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 30 मिनट में जो सिंचाई करेगा है नहीं उतना क्षेत्र का सिंचाई कर देगा। यही है। अब आगे बढ़े, हुआ रे। देखिए ये क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार पानी से भरी टंकी को एक पाइप द्वारा 25/7 लीटर से सेकेंड दर से खाली किया जाता है। आधी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा यदि इसका व्यास 3 मीटर हो। ठीक है, तो इसको देखिए क्या कैसे। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक व्यास है ना, तो व्यास है तो व्यास को त्रिज्या निकालो। व्यास से व्यास कितना है, 3 मीटर है। इसका त्रिज्या निकाल दीजिए तो हो जाएगा 3/2 मीटर। टंकी का आयतन अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई को 22/7, त्रिज्या 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने सेंटीमीटर, कटेगा भी। और कोई है, 33 99 बटा 14 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर है ना रे? वहाँ सेंटीमीटर लिखा गया, मीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है? खाली किए जाने वाला जल का आयतन। लिखे इसको ना, खाली खाली किए जाने वाला जल का आयतन। खाली किए जाने वाला जल का, बताइए, खाली किए जाने वाला जल का आयतन 1/2 टंकी के आयतन। तो 1/2 गुने सेंटीमीटर, बार बार सेंटीमीटर और मीटर क्यूब में कटता है कुछ रे? पूर्णांक में करे कि पॉइंट में? 14 दूनी 28। इसको कंप्लीट रूप से नहीं लिखा रहा। अब देखो, इसको मीटर में है, इसको लीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाए? 1000 लीटर। लीटर चलेगा? कट उठता है पॉइंट में करने? सेकेंड? अरे यार, सेकेंड से ई निकल गया। खाली किए जाने वाले जल का आयतन इतना खाली करना है। अब इसको कह रहा है कि 1 सेकेंड में इतना खाली होता है। तो इतना खाली करने में, यानी लिखो कि इतना खाली करने में 1 सेकेंड लगता है। तो इतना खाली करने में कितना सेकेंड लगेगा? ठीक है, तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखो, चूँकि 25/7 लीटर खाली करने में 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो इसलिए कितना खाली कर अब 1 लीटर के निकाले, 1 लीटर के, तो 1/25/7 सेकेंड। ठीक है, इसलिए कितना? 99 गुने 1000/28 खाली करने में। तो ये हो जाएगा 1 गुने 7/25 गुने 99 गुने 1000 बटा, दिखता है 7 चौके 28 और 25 चौके 100। तो 1 0 ना है हो जा। आप देखो, 25 दहाके, ठीक है, यानी 990। ठीक है, 990 सेकेंड। तो मेरा सेकेंड को मिनट, घंटा में पहुंचेगा? घंटा में नहीं, से मिनटे में जाएगा। देखो यहाँ ई सेकेंड है, तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कि 960 सेकेंड है। तो 12×5 = 60, यानी 600 मिनट में 600 सेकेंड में 5 मिनट। 600 12×5 = 60। ठीक है, नहीं रुको 1 मिनट में ये गलत है। 300 रुको, एक सेकेंड, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में 1 मिनट, 120 सेकेंड में 2 मिनट। तो 240
240 में कितना हो जाएगा? अरे सबसे बढ़िया ही देखो ने, 16 × 85 16 × 96 कितना? 16 मिनट तो 96 यानी 16 × 96 960 900 यानी 16 मिनट और 30 सेकेंड। 16 मिनट 30 सेकेंड 16 × 96 ही हो रहा है ने। 16 मिनट 30 सेकेंड नहीं मिनट सेकेंड में। और कुछ है इसमें? चलो समय खाली पूछ रहा था, आगे बढ़े। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक अर्ध गोलाकार कटोरे जिसका आंतरिक व्यास 30 सेंटीमीटर है, कुछ द्रव भरा है। इस द्रव को बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है जिनमें से प्रत्येक का व्यास 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। कटोरे को खाली करने में कितना बोतल की आवश्यकता होगी? इसमें एक अर्धगोलाकार जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या लिख दिया जाए 15 सेंटीमीटर। कुछ द्रव तो आयतन अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r 2/3 और त्रिज्या 15 मीटर है ने, सेंटीमीटर क्यों? 3 × 5 5 दूनी 10 250। 5 देखो 15 225 और 5 दूनी 10 एगो 0। क्या दू लिखेंगे? 225 2250 पाई एगो छूट रहा है। देखिए कैसे 25 15 225 225 और 10 तो 10 से गुना कर देंगे। 225 पर एगो 0। बेलन का आयतन तो इसका व्यास 5/2 हो जाएगा। तो चलो बेलन का आयतन पाई r²। तो पाई को पाई और त्रिज्या 5/2 गुने 5/2 गुने ऊंचाई क्यू कटता उड़ता है। 5 × 5 25 तिया 75/2 सेंटीमीटर क्यूब। पूछ को जिरा रे कटोरे को आए तो दोनों के कितना कटोरा में भरेगा? कितना बोतल तो हो जाएगा संख्या। कटोरे का आयतन कितना है? 2250 सेंटीमीटर क्यूब। पाई बटा 75 पाई/2 सेंटीमीटर। पाई से पाई 15 × 5 = 75 है ने। अब इसके बाद 4 × 5 = 20 5 × 5 = 25 और 0 3 × 5 ऐसे ही कर 15 से काट 15 तिया यानी 30 दूनी 60 60 कटोरा 60 बोतल 60 बोतल लगेगा तब एगो कुछ खाली होगा। कटोरा खाली करने के लिए 60 गो बोतल की आवश्यकता यही है। अब इसमें नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन लो लिख लो।